गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है हमारी कक्षा 8वीं की वर्कशीट नंबर 37। दिनांक है 18 फरवरी 2021 और हमारा टॉपिक है सर्वसमीका तथा उनका उपयोग। तो बच्चों, आपने सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वसमीका होती क्या है। तो जैसे कि पानी है और बर्फ, ये दो एक ही चीज के दो रूप हैं, लेकिन इनके रूप अलग अलग हैं। ऐसे ही जो हमारी सर्वसमीका है, इसके दो पक्ष होते हैं। एक होता है बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, और एक होता है दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड। तो सर्वसमीका उसे कहते हैं जिसमें कि दायां पद और बायां पद जो है वो बराबर होता है। और अगर हम दो बहुपद को गुणा करें तो जो है वो हमारा एक और बहुपद उससे बन जाता है। किन्हीं दो बहुपद को मिलाकर हम करें तो हमारा एक वही बहुपद बन जाता है, या कोई दो बहुपद को मिलाकर हम अगर गुणा करें तो जो हमारा बहुपद बनता है। तो ये इस तरीके से आपको ये सर्वसमीका को समझना है। अब ये 4 सर्वसमीकाएं हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जो मैंने लिखी हैं। a प्लस बी का होल जो है वो वर्ग स्क्वायर जो है 2 इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a और b आपस में गुणा हो रहे हैं, प्लस b स्क्वायर। दूसरी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इन दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर प्लस 2ab हो जाएगा और यहाँ माइनस 2ab, बाकी सेम है। अगली है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो ब्रैकेट है कोष्ठक, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और चौथी हमारी सर्वसमीका जो सिलेबस में है वो ये है x प्लस ए गुणा में x प्लस बी इज इक्वल टू x की घात यानी x की घात 2 x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही उत्तर मिलेगा, कि जैसे कि आपने पिछली वर्कशीट में किया था। देखो, अगर हम x को x प्लस बी से गुणा करेंगे तो x को x से करा तो x स्क्वायर आ गया, फिर x को b से किया तो bx आ गया, फिर हमने a को x से किया तो ax आ गया, और फिर a और b को गुणा करेंगे तो ab आ जाएगा। तो इन दो को गुणा करने पर हमारा ये बहुपद आ जा रहा है। ठीक है, तो अब इन सर्वसमीकाओं का उपयोग करते हुए हमें ये उदाहरण जो है वो करने हैं। जैसे कि पहला उदाहरण आप देख सकते हैं बच्चों, आपको दिया है जो वर्कशीट में y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5 है। तो आप अगर देखें दोनों एक जैसे ही हैं, इसका मतलब मैं y प्लस 5 जो है उसकी घात लिख सकती हूँ 2। अब जब मैं इसे करती हूँ तो मुझे लगता है कि देखने पर बच्चों आपको पहचान हो पाएगी कि हाँ, इस क्वेश्चन में हम कौन सी सर्वसमीका का उपयोग कर सकते हैं, पहली वाली, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने सर्वसमीका जो उपयोग करी इस क्वेश्चन में वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मैंने इसे पहले एज इट इज लिख दिया। हर क्वेश्चन में आपको जो भी आप उचित सर्वसमीका उपयोग कर रहे हैं पहले वो आपको लिखनी होगी। उसके बाद बेटा इस सर्वसमीका के दो पक्ष हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब आप क्वेश्चन में देखो कि जो ये बायां पक्ष है ये तो आपको दिया ही हुआ है, हमें वैल्यू जो लगानी है वो लगानी है दाएं पक्ष में। ठीक है, अब जब मैं ये लिख रही हूँ y प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसमें अगर हम देखें तो जो ये सर्वसमीका है इसमें a जो है हमारा वो क्या है, y है, और जो b है वो है हमारा 5। ठीक है, तो अब मैंने राइट साइड में इसकी जगह पर वैल्यू रखी, a स्क्वायर की जगह मैंने y का स्क्वायर कर दिया, प्लस का निशान आया 2 गुणा में a गुणा b। तो a मेरा इस क्वेश्चन में y हो गया और b गुणा में मेरा आ गया 5, फिर प्लस, फिर मेरे को b की घात करनी है 2, तो मुझे 5 की घात मैंने कर दी 2। अब y की घात 2 यानी y स्क्वायर, 2 गुणा में 5 तो 10, और ये y प्लस 25। तो मेरा y प्लस 5 की होल स्क्वायर का आंसर आ गया y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, और मैंने उसमें इस सर्वसमीका का उपयोग किया है। अगला उदाहरण है बेटा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हमें सर्वसमीका कौन सी हो रही है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। फिर मैंने पहले जो सर्वसमीका उपयोग करी है उसको पूरा का पूरा आपको लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं बेटा, तो यू हैव टू बी केयरफुल। उसके बाद मैंने देखा कि जो मेरा लेफ्ट हैंड का पक्ष है, जो मेरा बायां पक्ष है x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3, इसमें a बराबर 5 है और b बराबर 3 है। अब मैं इसकी भी राइट हैंड साइड में अपनी मान को रखूंगी। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी कि 5 जमा 3 का x प्लस ए बी यानी कि उनका गुणा कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 आ गया। अगला उदाहरण नंबर 3 है बेटा 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो इसमें आप देखिए सर्वसमीका लग गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमें ये फॉर्मूला पता है। अब हमने देखा इसमें a की जगह वैल्यू आ गई 3a
और b की जगह वैल्यू आ गई बच्चों 2b, बीच में माइनस का निशान है। तो हमने फिर लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखी 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में मैंने a की जगह रखना है 3a और b की जगह मुझे मान रखना है 2b। तो मैंने यहाँ a की जगह 3a का स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 इंटू a की जगह 3a, फिर b है तो इंटू b की जगह 2b, प्लस b का घात यानी b है मेरा 2b है, 2b की घात 2। अब 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आया, 3 तिया 9 और a की घात 2, माइनस 2 तिया 6 दूनी 12 और a गुणा में b यानी कि ab, प्लस 2 की घात 2 यानी 4 और b की घात 2 यानी कि b स्क्वायर। लास्ट उदाहरण है बेटा 4z माइनस 3y इंटू 4z प्लस 3y। आपको देख के पता चल रहा है इसको मैं a मानूं और इसको b मानूं, तो ये हो गया a माइनस b, a प्लस b। सर्वसमिका पहले मैंने ये पहचान करी, फिर वो होती है उसका इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैंने इसमें ये देखा कि हमारा उदाहरण में कि लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा 4z माइनस 3y, जो मेरा क्वेश्चन में दिया है उसमें a की वैल्यू 4z, b की 3y, और a स्क्वायर में मैंने लिख दिया 4z का स्क्वायर, माइनस b की जगह मैंने लिख दिया 3y का स्क्वायर। फिर मुझे 4 की भी घात करनी है और z की भी घात 2 करनी है। तो 4 को 4 से किया गुणा तो 16 आ गया, z को z से गुणा किया तो z स्क्वायर हो गया। माइनस का निशान है, 3 को 3 की घात 2 करी तो 3 तिया 9 आ गया और y की घात 2 करी तो y की घात 2 आ गया। तो मेरा आंसर आ गया 16z स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो बेटा इस तरीके से आपको ये वर्कशीट के क्वेश्चंस करने हैं और उदाहरण कीजिए और घर पर सेफ रहिए। थैंक यू।